एक बार की बात है, एक गांव में आदित्य नाम का एक लड़का रहता था। लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे क्योंकि वो कभी हार नहीं मानता था। लेकिन अंदर ही अंदर आदित्य खुश नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि कुछ न कुछ कमी है, चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले। अब उसे रहा न गया। आदित्य ने एक बुजुर्ग व्यक्ति से बात करने का फैसला किया। वो बुजुर्ग आदमी अपनी बुद्धिमानी और सरल तथा मजेदार ढंग से समझाने की कला के लिए प्रसिद्ध थे। आदित्य को उम्मीद थी कि बुजुर्ग व्यक्ति उसकी मदद कर सकते हैं। इसलिए एक सुनहरी सुबह आदित्य वन के किनारे रहने वाले बुजुर्ग व्यक्ति से मिलने गया, ये सीखने के लिए कि सच्ची खुशी क्या है। उसने बुजुर्ग आदमी से कहा, गुरुजी, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं हर चीज के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी कभी खुश नहीं रहता। मैं जानना चाहता हूँ कि सच्ची खुशी कैसे मिले। बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा। एक सप्ताह तक इस लकड़ी की बाल्टी को नदी से भरकर इस कुएं तक लाओ। लेकिन ध्यान रहे, इस बाल्टी में छेद है और ये पानी लीक करेगी। आदित्य आश्चर्यचकित तो था, लेकिन उसने ये चुनौती स्वीकार कर ली। हर सुबह झुलसाने वाली गर्मी में आदित्य बाल्टी में पानी भरता और बुजुर्ग व्यक्ति के कुएं की ओर बढ़ता। लेकिन जैसे जैसे वो चलता, पानी रास्ते में गिरता जाता। ये देखकर वो निराश हो जाता था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। एक सप्ताह के अंत में जब वो आखिरी बार बाल्टी लेकर पहुंचा, तो उसने कुएं में झांका और दुखी हो गया। मैं कुएं को भर नहीं पाया तो इसका क्या फायदा, मैंने तो असफलता पाई। उसे लगा कि गुरुजी भी निराश होंगे, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। आदित्य हैरान रह गया और पूछा, लेकिन कैसे? कुआं तो लगभग खाली है। बुजुर्ग आदमी ने अपनी बुद्धिमत्ता से समझाया, मेरे प्रिय मित्र, एक बार पीछे मुड़कर देखो। जिस रास्ते से तुम बाल्टी लेकर आए, याद है वो कितना उजाड़ और सूखा था? सिर्फ धूल और रेत थी, जैसे कोई रेगिस्तान। लेकिन अब देखो, जहां जहां तुम्हारी बाल्टी से पानी गिरा, वहां हरियाली लौट आई है। घास का जीवन फिर से खिल उठा है। जीवन भी इस बाल्टी की तरह है। हम सभी में कमियां और खामियां होती हैं। जैसे इस बाल्टी में छेद है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमें हार मान लेनी चाहिए। सच्ची खुशी और शांति पाने के लिए सिर्फ कमियां सुधारना या लक्ष्य तक पहुंचना जरूरी नहीं है, बल्कि ये जरूरी है कि हम यात्रा की कद्र करें और अपने रास्ते को सुंदर बनाएं। दोस्तों, कहानी हमें सिखाती है कि जीवन केवल लक्ष्य तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि यात्रा को कदर करने और उसमें सीखने के बारे में भी है। हमारी कमियां हमें रोकती नहीं, बल्कि हमें रास्ते में कुछ नया बनाने का मौका देती है। सच्ची खुशी उपलब्धि में नहीं, बल्कि सफर में है। दोस्तों, यदि आपको इस कहानी से थोड़ा सा भी सीख मिला है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए।